अरे भाई साहब डाल दो ना यहाँ पे अभी बैठा रहा है। क्या बात है? एक सेकंड एक जी पढ़ा पहले वो 40 साल पहली कम उम्र पीछे करो। शेखर रुको तो सही। क्या हाथ में ना है लाइव को आएगा चलाइए आइए भैया जी को प्रणाम। सभी अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रशांत सुचारी जी। सबसे पहले अभी यहाँ से वो क्रम शुरू होगा, लेकिन उससे पहले कई बार ऐसा होता है कि जब अतिथियों की संख्या वह अभी जो कि अवसर है तो इसलिए और आज पत्रकारिता दिवस के अवसर पर अपनी बात रखें हमारे वरिष्ठ पत्रकार जनपद के मदन जी, कृपया अपना विचार। विजय जी, पवन भाई साहब, सभी लोग ना जो पत्रकारिता आज के दौर में चल रही है, सभी को हम समाज को दिशा दिखाते हैं। हमारा काम है खबर में जो सत्यता है उसको दिखाएं और दोनों पक्ष जो भी हैं, चाहे कोई भी हो, किसी से भी जुड़ा हो, यहाँ से उठा ली मोपी मारी और वहाँ आगे बढ़ा दी, चाहे उसमें सच्चाई है चाहे नहीं है। अगर आप
जोरदार तालियों के साथ हमारे मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल का स्वागत किया जाए। और मैं चाहता हूं कि मंच पर स्थान लेने से पूर्व हमारे पीछे हो जाओ, कर रहे हो अरे भैया क्या कर रहे हो तुम भी मेहनत क्यों कर रहे हो? तो मेरे तो ले लिया आपने करवा दी है, तुम फ्री हो के दोगे। जी बिल्कुल ले ली भैया जा रहा हो आपको तो भैया आएगा ही आएगा जब काम कर रहे हैं तो मंत्री थोड़ा सामने देख लीजिए काम कर रहे हो तो यार कोई बात ना ले लियो यार, ये हमसे और किसी को अवसर दो। भगवान सब में बैठे हैं भाटिया जी वगैरह। आओ चलो चलो रास प्यारी जी आओ। भाई मैं आगे आ सर एक साथ में आ जाइए सब लोग। बाल कल्याण आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र शर्मा भी हमारे मध्य उपस्थित हुए हैं। उनका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। वो कृपया मंच पर अपना स्थान लें। साहब आप सभी कर्तव्य ध्वनि से अभिनंदन करिए, स्वागत करिए कृष्ण की इस नगरी में प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल साहब का। अपने व्यस्ततम समय से समय निकाला उन्होंने और इसी क्रम में उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष रविकांत गर्ग जी का पुष्पगुच्छ देकर अभिनंदन, श्री राज बिहारी जी का अभिनंदन, श्री धूप चौधरी जी का अभिनंदन, अभिषेक मल्होत्रा जी उनका अभिनंदन करते हुए पब्लिक एशिया के मुकेश भट्ट साहब का अभिनंदन, डॉक्टर देवेंद्र शर्मा जी जिन्होंने निमंत्रण स्वीकार किया और आयोजन की अध्यक्षता कर रहे हैं, उन्हें सम्मान। आदरणीय श्री देशभक्त जी हमारे संरक्षक, देखिए उन्होंने तुरंत लिया और हाथ इनको सम्मान है, इनको सम्मान है क्योंकि ये पिछले 3 साल से पहनाने की कोशिश आपको पहना दिया और वापस बुके उन्हें सम्मानित किया। श्री पवन चतुर्वेदी जी का अभिनंदन व सम्मान। हमारे अभिभावक संरक्षक वरिष्ठ पत्रकार पद्मश्री से सम्मानित श्री मोहन भाटिया भैया जी का सम्मान। श्री शोभाराम जी, पंडित शोभाराम शर्मा हमारे मध्य उपस्थित हैं, उनका सम्मान। राजीव ब्रजवासी जी, मैं भी 2 मिनट का समय दूंगा। देखिए पत्रकारिता बोल सकते थे लेकिन उन्होंने खुद कहा कि अब हमारे मुख्य अतिथि भी आ गए हैं और कार्यक्रम को लगातार गति देनी है। फैक्ट चेक ये शब्द बार बार शायद आज इस मंच से कहा जाएगा और इस फैक्ट चेक शब्द को हम सबको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ग्राउंड रिपोर्टिंग बहुत कम हो रही है। धन्यवाद, मुझे आमंत्रित किया है, हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। बस ज़्यादा नहीं बोलूँगा, 2-3 लाइन में ही बात खत्म करूँगी। इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। देखिए किसी भी अखबार का प्रसार कम हो सकता है, किसी भी टीवी चैनल का टीआरपी कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन पत्रकार का ना तो कोई आकार होता है, वो पत्रकार है। तो हम लूट नहीं हैं। मैं देखता हूँ जगह जगह जाके देखता हूँ कि पत्रकार आपस में ही कि वो छोटे अखबार का पत्रकार है, बड़े अखबार का पत्रकार है, उसी में उलझे रहते हैं। अगर हम सब लोग एकजुट हो जाएं तो ये जो हमारा सम्मान खो गया है वो वापस आ जाएगा। ज़्यादा नहीं बोलूँगा, 2 लाइन में बात ख़त्म करूँगा। ना तीर है, ना तीर है, ना पिस्टल है, ना भाले हैं, कागज कलम के धनी हम अखबार वाले हैं। धन्यवाद। शब्दों में बहुत सारी बातें कह गए। एकता की बात सबसे महत्वपूर्ण और स्वाभाविक रूप से कहा जाता है कि संघे शक्ति कलयुगे। सम्मान में गिरावट आई है, लेकिन इसके लिए हम सबको अपना पत्रकार साथियों, हिंदी पत्रकारिता दिवस प्रतिवर्ष हम बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं और
मैं सौभाग्यशाली हूँ। ऐसे कौन से लोग हैं जिन्होंने पत्रकारिता की है, उनको देख लें, उनको सुन लें, उनको पढ़ लें, तो भी हम लोगों को बहुत कुछ मिल जाएगा। अब इसी क्रम में मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी पंडित शोभाराम शर्मा जी को कि वो आए और अपना विचार व्यक्त करें। धन्यवाद भाई। वो ऐसे सिपाही, आप कलम के सिपाही हैं, तो जनरल साहब ऐसे सिपाही जिन्होंने अपनी बंदूक के जरिए, अपने साहस के जरिए उन्होंने देश की रक्षा में कभी कोई कमी नहीं छोड़ी और अपने जब भी उनके पास जो दायित्व रहा वो उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से पूरा किया। आप सब जानते हैं प्रोफेसर बघेल साहब भी एक सैनिक के रूप में उन्होंने अपना जीवन शुरू किया। तो एक अद्भुत संगम है सिपाहियों का, कलम के सिपाही और असली सिपाही। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जब ये संगम किसी विषय को लेकर, समाज की चिंताओं को लेकर जब इकट्ठे बैठकर मनन चिंतन करता है तो उसके परिणाम भी बहुत अच्छे आते हैं। मैं लगभग 35 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। कई बार कठिनाइयाँ भी आईं, चुनौतियाँ भी सामने थी। कई बार ऐसा हुआ कि बड़े बड़े नेताओं से भी टकराव हुआ, जैसा कि कल हम कोशी के कार्यक्रम में जिक्र कर रहे थे। हमारे बीच रास बिहारी जी बैठे हैं। ये जब हिंदुस्तान अखबार में थे तो एक खोजी पत्रकार के रूप में मायावती जी का महल बन रहा था, वो मुख्यमंत्री थी, तो उनके खिलाफ इन्होंने ज़बरदस्त खबर लिखी और यहाँ तक पूरे देश में चर्चा हुई और उनको अपना वो घर गिराना पड़ा। ऐसे ही एक बार जब वो दोबारा मुख्यमंत्री बनी तो खाद्यान्न घोटाले की फाइल रास बिहारी जी लेकर घूम रहे